सुप्रभात। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई। यह हमारी आज की आध्यात्मिक चर्चा का विषय। दुख में सुमिरन सब करें, दुख में करे न कोई, सुख में करे न कोई। सुमिरन क्या है? देखिए, सुमिरन के लिए कहा है कि सुमिरन से सुख होता है, सुमिरन से दुख जाए। कह कबीर सुमिरन किए साईं माई समाए। राजा राणा राव रंक बड़ा जो सुमरे नाम। कह कबीर बड्डो बड़ा जो सुमरे नेकाम। नर नारी सब नरक हैं, जब लग दे सकाम। कह कबीर सोई पीव को जो सुमरे नेकाम। तो सुख में सुमिरन ना किया, दुख में किया याद। कहे कबीर ता दास की कौन सुने फरियाद। सुमिरन की सुध यों करे जैसे कामी काम। एक पलक बिसरे नहीं निषिद्ध आठों जाम। सुमिरन की सुध यों करी ज्यों गागर पनिहार। हाले डाले सूरत में कहे कबीर विचार। सुमिरन की सुध यों करी ज्यों सुरभि सुत माय। कह कबीर चारा चरत विसरत का बहु नाई। सुमिरन की सुध यों करो जैसे दाम कंगाल। सुमिरन की सुध यों करो जैसे दाम कंगाल। कहे कबीर बिसरे नहीं पल पल ले संभाल। सुमिरन से मन लाइए जैसे नाद कुरंग। कह कबीर बिसरे नहीं प्राण तजे तेई संग। सुमिरन से मन लाइए जैसे दीप पतंग। प्राण तजे छिन एक में जरत न मोड़े अंग। सुमिरन से मन लाइए जैसे कीट भिरंग। कबीर बिसरे आपको हो जाए तेरंग। सुमिरन से मन लाइए जैसे पानी मीन। प्राण तजे पल बिछुरे संत कबीर के दीन। सुमिरन सुरत लगाए के मुक्ते कछु न बोल। बाहर के पट दे के अंतर के पट को। माला फेरत मन खुशी ताते कछु ना होए। मन माला के फेरते घटो जियारा होए। माला फेरत जुग गया फिरा न मन का फेर। कर का मन का डार दे मन का फेर। ए जपा सुमिरन घट विषय दीन सिरजनहार। ताई से मन लग रहा कहे कबीर विचार। कबीर माला मनई की और संसारी भेक। माला फेरे हरि मिले तो गले रहट के देख। क्रिया करे अंगुरी गुने मन धावे चंगोर। जही फेरे साई मिले सो भया काट कठोर। बाहर क्या दिखलाइए अंतर जपिए नाम। कहा महोला खलक से सरे धनी से काम। सहजे ही धुन होते है हरदम घट के माए। सूरत शब्द मेला भया मुक्की हाजत नाई। माला तो कर में फिरे जीव फिरे मुख माई। मनवा तो तहु तिस फिरे ये तो सुमरन नाई। तंथिर मंथिर बचन थिर सुरत निरथिर होए। कह कबीर इस पलक को कलप न पावे कोई। कलप न पावे कोई। तो ये जो सुमिरन है कि नाम लपे तेरा याद दिल में तेरी।
नाम लब पे तेरा, याद दिल में तेरी। भगवान ने दुनिया में अच्छी बुरी सब तरह की चीज़ें बनाई हैं, लेकिन जो बुद्धिमान पुरुष है वो हंस की तरह हैं। जैसे दुग्ध मिश्रित जल में से हंस दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। जो अच्छे लोग हैं, भगवान के भक्त हैं, भगवान के प्रेमी हैं, वो अच्छी बातों को ग्रहण कर लेते हैं, बुरी बातों को छोड़ देते हैं। तो आप याद कर लीजिए, नाम लब पे तेरा, याद दिल में तेरी। हृदय में उसकी याद हो, मुख में उसका नाम हो, और आंखों में हम जिस रूप में भी भगवान को मानते हैं वो शक्ल हमारी आंखों में हो। यही पूजा है, यही आराधना है। वाणी से हम अपने इष्ट का नाम स्मरण करें, हृदय में उसकी याद रखें और आंखों में उसकी शक्ल समाई रहे। जहां वे नजर पड़े वही वही दिखाई दे। सावन में सब हरा हरा दिखाई देता। आदमी के अंदर जैसे विचार होते हैं, जैसे उसकी धारणा होती है, वैसे ही उसे सब संसार दिखाई देता है। तो हम अंदर से खूब खुश हो, बाहर चाहे जैसा मातम हो, हमें कुछ दिखाई नहीं देता। अगर हमारे अंदर बहुत दुख हो, मातम हो, तो बाहर कितनी भी खुशी का माहौल क्यों ना हो, हमें कुछ भी आनंद अनुभव नहीं होता। तो हम जैसा विचार करेंगे, जैसा हम सोचेंगे, वैसा अभ्यास करेंगे, बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे। इसलिए हम सबको कोशिश करनी चाहिए कि हम हर वक्त भगवान की याद करते रहें। जो भी हमारा इष्ट है उसकी शक्ल को हम देखते रहें, उसके नाम का स्मरण करते रहें, हृदय में उसकी याद करते रहें, तभी बेड़ा पार है। इस मार्ग पर वही चल सकता है जिसने अपने आप को पूरी तरह से गुरु को समर्पित कर दिया है और बिल्कुल उनकी इच्छा और इशारे पर चल रहा है। इस मार्ग में आदमी इतनी जल्दी तरक्की करता है कि कदम डगमगाने लगते हैं, मगर गुरु लोग उसकी साथ संभाल और देखभाल करते हैं। जरा सी लापरवाही से साधक कहीं जाकर गिर सकता है। इसलिए संयम और यम नियम का पालन बहुत जरूरी है। जिस साधक ने पहले से यम नियम आसन आदि का अभ्यास कर रखा है और शरीयत की पूरी पाबंदी करता है, उसको कोई खटका नहीं है। उसे तो गुरु लोग साथ संभाल कर निकाल ले जाते हैं। किंतु जो गुरु से दूर रहते हैं, धर्मशास्त्र के अनुसार उनका रहन सहन व्यवहार नहीं है, उनको बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो भगवान ही दया कृपा करें, गुरु लोग अपनी सामर्थ्य से उसको साधे रहे, फिर बेड़ा पार है। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। शुक्रिया।